नमस्कार, मैं मृणाल और आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। शिक्षा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी भी समाज को अगर सभ्य तौर पर देखना है तो उसमें शिक्षा का जो प्रसार प्रसार है उसकी अहम भूमिका होती है। इसी अहम भूमिका को हम कहीं तक एक ग्राफ के तौर पर मापते हैं, लेकिन इस ग्राफ को ऊपर तक बढ़ाने में जो योगदान होता है उसमें व्यक्ति विशेष की अक्सर छवि छलकती है। ऐसे ही मेरे साथ में एक हस्ती मौजूद है, सोम सिंह जी, जो कि हसनपुर से हैं। इन्होंने शिक्षा को बहुत ही उच्च पैमाने पर पहुंचाने का काम किया है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में। चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, चाहे शहरीकरण की बात करें, यहाँ पर निरंतर इनका प्रयास जारी है। इसी को लेकर के मैं इन्हों से चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो 2000 के आसपास का टाइम रहा था, तो कहीं तक हम भी आपको बहुत ही रेस्पेक्ट के तौर पर और फिर अपने कहीं तक मार्गदर्शक के तौर पर जानते हैं। वहीं एक क्षेत्र में जो कि शिक्षा से अछूता था, वहां पर आपने शिक्षण संस्थान देने का काम करा, तो कुछ उस पर प्रकाश डालिए। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप हमारे यहाँ पर आए हैं और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, फैलाने का काम कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, ऐसा होता है कि शिक्षा तो बहुत प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके प्रचार प्रसार को फैलाने का जो काम करते हैं वो बहुत ही परिश्रम और कठिन कार्य है। क्योंकि ऐसे अभिभावकों को जागरूक करना जो शिक्षा के लिए की अहमियत को नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए है कोशिश की जा रही है कि देखिए, जो निर्धन गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप शिक्षा से बहुत दूर रहे हैं, उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो उसकी एक छोटी सी कोशिश की जा रही है कि इनको आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, तो फिर इसमें आपने कहीं तक शिक्षा का जिक्र किया है कि कुछ ऐसे परिजन हैं जो कि बच्चों को वो शिक्षा मुहैया नहीं करा पाते जो आज के समय की मांग है। शिक्षा मुहैया नहीं करा पाते, उसकी वजह ये है कि हमारे गार्जियन का जागरूक नहीं होना, माँ बाप का जागरूक नहीं होना। और उसकी एक मेन वजह ये भी है कि देखिए, जो मजदूर तबका है वो सबसे पहले ये देखता है कि मेरा घर कैसे चलेगा। शिक्षा जो सोचते हैं, शिक्षा दूसरे नंबर पर है कि उनका घर कैसे चलेगा, कैसे बच्चे पलेंगे। तो पहले वो अपने बच्चों को पालने के बारे में सोचते हैं। शिक्षा का जो ऑप्शन है वो दूसरा होता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक उनकी मजबूरी भी है कि अगर बच्चा भूखा रहेगा तो फिर वो पढ़ेगा भी क्या। तो जो मजदूर तबका है, जो गरीब निर्धन वर्ग है, वो पहले कोशिश करता है कि मेरा घर चले, फिर दूसरे नंबर पर शिक्षा को रखा गया है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जैसे मैं अभी इन बच्चों को, जहाँ तक भी मेरी कोशिश होती है वो ये रहती है कि इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए बिना किसी लालच के। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए देखिए, नीचे से उठाना बहुत मुश्किल है। आप उठे हुए को उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नीचे के तबके को उठाना वो बहुत मुश्किल काम है। और क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जहाँ पर एक तरह से समझिए कि समाज या निर्धन वर्ग या जो भी कहिए, जो सोया पड़ा है, तो उसको उठाना बहुत मुश्किल बात है। और तो एक ये कोशिश की जा रही है कि ये बच्चे जितने भी तरक्की कर सकते हैं, उसके लिए मैं जो भी काम आ सकूं इस समाज को, इन वर्ग को उठाने के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ टाइम की पहले की बात है कि सोम सिंह जी हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन निःशुल्क शिक्षा देने का बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। तो क्या है निःशुल्क शिक्षा का जो जो आपने जो पैरामीटर जो तैयार किया है, क्या सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन बेस पर शिक्षा दी जा रही है निःशुल्क, या फिर अलग से ट्यूशन क्लासेस दी जा रही नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, हमने, क्योंकि हमें पता है कि गरीबी में किस हालत में क्या पढ़ा जाता है, तो उस स्थिति को आंकते हुए ये कोशिश की जा रही है कि हम इन बच्चं को फ्री में जितना हम समय दे सकते हैं, हम कुछ समय अपना ऐसा होता है कि घूमने फिरने, टहलने में, मूवी देखने में या इधर उधर की बातें करने में गुजारते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम उस टाइम को इन बच्चों की शिक्षा देने में यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं कि ये बच्चे मतलब तरक्की करें, आगे आए।
और इनके गार्जियन को भी जागरूक किया जा रहा है ताकि वो जागरूक हों और वो भी शिक्षा की वैल्यू को, अहमियत को समझें। अच्छा, क्या लग रहा है कि आपके साथ में जब आपने ये बीड़ा उठाया है तो फिर इसमें आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो क्या है जो गंभीर आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अब ये विषय इसमें गंभीर हो सकते हैं? चुनौतियां तो बहुत हैं। मुझे मेरे फादर की बात याद आ रही है कि जब वो केवल शिक्षा के लिए हमें यहाँ पर हसनपुर में लेकर आए। मेरी जो जन्मभूमि है वो नानी गंगेश्वरी ब्लॉक में पड़ती है, नानी लिस्ला के नाम से जाना जाता है। तो वो शिक्षा के हिसाब से ही हमें यहाँ पर लेकर आए। तो हमें एक अजीब सा माहौल ये लगा। हमने कहा पापा जी आप कहाँ पर ऐसी जगह ले आए? तो उन्होंने कहा कि कोई जगह सही नहीं है और सारी जगह सही है। आप हाँ पढ़िए लिखिए और आगे को ऐसा काम कीजिए कि जो आपको कमियां नजर आ रही हैं उनको आप अधिक से अधिक दूर कर सकें। तो इन जो हमें महसूस किया है समाज में उसको कमी को शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी संभव होगा वो कार्य किया जाएगा और कर रहे हैं। समाज के उन लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि भई इसमें जो आप पहल जो कर रहे हैं कि भई इसमें उन लोगों को प्रतिभाग करना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, चाहे आपके यहाँ पर नगर परिषद के व्यक्ति हों या फिर जो ब्लॉक खंड के हों या फिर विधायक के जो लेवल के, इनों से आप क्या उम्मीद करते हैं कि कहीं तक योगदान में इनों का जो समर्थन मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मेरा तो मानना ये है कि ऐसी संस्थाओं को आना चाहिए और इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। देखिए हमारी सरकार भी निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लाई है। उसके तहत बच्चे सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ गलत अवधारणा ऐसी बनी हुई है तो सरकारी के नाम से शायद वो बच्चों की अहमियत इतनी नहीं दे पाते कि उनको फ्री में शिक्षा दें। वहाँ पर थोड़ा अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा जहाँ से भी मिले वो लेना चाहिए और इसको कभी भी गलत वे में नहीं ले जाना चाहिए। प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके? समाज में आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपकी मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल रंग लाएगी। मैं समझता हूँ कि 2002 से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ। जो पहले 2002 में कुछ मैं समझता हूँ कुछ तबके ऐसे थे, कुछ मोहल्ले ऐसे थे जहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल होता था और हम ये सोचते थे कि इनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो हमारे फादर की प्रेरणा ही हमें मिली है। उनका ये कहना था कि शिक्षा के माध्यम से ही आप सुधार सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ जिस क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे 90% तो मैं समझता हूँ कि सुधार की तरफ अग्रसर हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ मेरा सपना यही पूरा होने की तरफ है कि हाँ अधिक से अधिक ये अच्छे रास्ते की तरफ आ रहे हैं। जो कमियां मुझे नजर आ रही थी मैं लगभग 90-95% उनको कमी को दूर करने में कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कमी 100% दूर हो जाएगी। 2000 के आसपास की बात करूं तो उस टाइम पर शिक्षा का अभाव था, तो आपने इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत नानी से की थी। वहां पर आपने बड़े तबके पर शिक्षा देने का काम किया था। तो कहीं तक आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि वहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, तो कहीं तक आपके योगदान इसमें जो कहीं तक आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल 2002 की देखिए बात की जाए तो मेरे गांव में शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था, ना ही कोई सरकारी स्कूल था, ना ही कोई प्राइवेट संस्था ऐसी थी। मैंने अपने पापा जी से बात की, उन्होंने कहा ठीक है एक संस्था वहाँ पर कायम की जाती है। तो वहाँ 2002 में हमने एक संस्था कायम की है जो कि अब भी चल रही है और कोशिश की जाती है कि वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो ये समझ लीजिए कि वहाँ जो भी स्थिति है वो निःशुल्क शिक्षा की बनी हुई है और आज भी मुझे इस बात पे काफ़ी गर्व है कि वहाँ के पढ़े आप रिपोर्टर का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उस क्षेत्र से निकल कर आप आए हैं जहाँ शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था। सामाजिक लोगों के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से भी? आप क्या आकर्षण का जो विषय बनाने जा रहे हैं कि उन लोगों को यहाँ पर पहल करनी चाहिए, उन लोगों को कहीं तक अपने बच्चों को यहाँ से जोड़ा जाए? क्या मैसेज है उन पेरेंट्स को? नहीं देखिए, जो मेरा तो उन लोगों के लिए दोनों तरह के लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि जो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और चाहे वो उनकी पारिवारिक स्थितियां हों या कोई और वजह हो, तो ऐसी स्थिति के लिए हम हैं।
ऐसे गार्जियन जो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं वो आके संपर्क करें, हम उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। जहाँ तक भी संभव होगा वहाँ तक उनको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरा, मैं संपन्न परिवार जो है उनसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो पहल करें और उनको पढ़ाई को पढ़ने के लिए जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनकी मदद करें ताकि वो बच्चे एक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए, उच्च शिक्षा पर हमेशा जोर देने की बात होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, सारी ही गवर्नमेंट जो इस पर पूरी बारीकी के साथ में बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट जो हर साल अपने बजट में जो लाने का काम करती हैं, तो वहीं पर छोटे-छोटे जो जी तबके छोटे-छोटे हिस्सों में इसकी पहल भी हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन अगर सरकारी संस्थानों की बात करें, तो लचर व्यवस्था आज भी समाज में देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों की तरफ से अगर इस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है तो हम मानते हैं कि सभ्य समाज का हम निर्माण कर रहे हैं और सोम सिंह जी इसका जो जी सीधा उदाहरण है। तो आशा है कि आप लोग इनों से जुड़ेंगे और फिर कहीं तक अपने बच्चों को वो शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। माध्यमिक शिक्षा एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा रहती है जो कि आपके बच्चे के नींव और आधार का काम करती है। तो इसी के साथ में बने रहिए, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।